नमस्कार मित्रों। रीट पात्रता परीक्षा जो 23 और 24 जुलाई को होने वाली है, उससे पहले जो कलाम एकेडमी सीकर द्वारा प्री रीट 3.0 का आयोजन करवाया गया था सभी जिला स्तर पर, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। तो उसमें जो अपना L1 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन मैं काफ़ी हद तक करवा चुका हूँ। अब हम हैं वो जो खंड थर्ड में भाषा सेकंड के रूप में हम संस्कृत के बारे में है वो जो भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये संस्कृत भाषा सेकंड में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऐसो अपि अस्य संधि विच्छेद स्यात्। इस शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? ऐस प्लस अपि, ऐसह प्लस अपि, ऐसो प्लस पी या ऐसोह प्लस अपि। तो इसका संधि विच्छेद है वो ऐसह प्लस अपि होगा, बी है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञाय इत्यत्र क प्रत्यय। अभिज्ञाय में प्रत्यय कौन सा है? यत, अण्यत, अन्यर या ल्यप। तो अभिज्ञाय में अभि उपसर्ग है, ठीक है, अभि उपसर्ग है, ज्या धातु है और बाद में है वो यह लगा हुआ है। तो इसमें उपसर्ग के बाद में धातु और उसके बाद में यह आए तो इसमें है वो लेप प्रत्यय होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महान आत्मा इत्यत्र समासो अस्ति। महान आत्मा इसमें है वो समास कौन सा है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्वंद्व। तो महान आत्मा इसमें समास है वो कर्मधारय है। महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई गई है, विशेषण विशेष्य के हिसाब से इसमें है वो समास कर्मधारय होगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। जो नीचे पद लिखा गया है इसमें अव्यय कौन सा नहीं है? इति, इव, प्रापय और ऐसह। तो इसमें बाकी तीनों वाले है वो अव्यय हैं, लेकिन ऐसह ये है वो एक तरह का सर्वनाम शब्द है। अगला क्वेश्चन है सैनिकान इत्यत्र का विभक्ति। सैनिकान जो शब्द है इसमें विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, द्वितीया, पंचमी या षष्ठी। तो सैनिकान ये राम की तरह रूप चलते हैं, रामः, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान। तो ये वो द्वितीया का बहुवचन है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कस्यापि इत्यत्र संधिर अस्ति। कस्यापि जो शब्द है इसमें संधि कौन सी है? यण, दीर्घ, गुण या वृद्धि। तो इसमें दोस्तों अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो इसमें है वो कस्य और उसके बाद में है अपि, ठीक है। तो इसमें य का अ और अपि का अ दोनों मिलकर आ बने हैं और इसमें जो संधि हुई है वो दीर्घ संधि हुई है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसन्नम इत्यत्र क प्रत्यय। प्रसन्नम शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है? ल्युट, सर्त्री, सानज या कत। तो प्रसन्नम में प्र उपसर्ग है, उसके बाद में सद धातु है, ठीक है, और उसके बाद में कित प्रत्यय है। इस तरह से वो प्रसन्नम शब्द बना है। अगला क्वेश्चन है मरुम इत्यस्य विशेषण पदम चिनुत। मरुम का विशेषण पद कौन सा है? ये जो पहले श्लोक आया था उसी में से प्रश्न बना है। चितम, चारु, प्रसन्नम या सलीलम। तो इसका विशेष शब्द है वो चारु है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि श्लोके अस्मिन छंदो वर्तते। श्लोक है इसमें छंद कौन सा है? इंद्र वर्जा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति या वंशस्थ। तो इसमें जो श्लोक में छंद है उपजाति है, सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें है वो छंद से संबंधित एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। आपको है वो वर्ण गिनने से संबंधित जो भी सारी प्रोसेस है उसका ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन है शरत प्रसन्नम इत्यत्र क समासः। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो इसमें जो समास है वो कर्मधारय है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावनायाम प्रयोज्य शिक्षण सूत्रम अस्ति। जो प्रस्तावना है पाठ की उसमें जो शिक्षण सूत्र प्रयोग होता है वो कौन सा है? सरलात् कठिनम प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति या
विश्लेषणात् संश्लेषण प्रति या उपरितनम सर्वे, जो ऊपर दिए गए हैं वो सभी। तो इसमें प्रस्तावना में जो प्रयोग होने वाला शिक्षण सूत्र है वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें बालक को सबसे पहले जो ज्ञात विषय वस्तु है उसके बारे में जानकारी दी जाती है और उसके बाद में अज्ञात के बारे में पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सत्य कथनम चिनुत, सही कथन कौन सा है उसका चयन करना है। भंडारकर महोदय पुस्तक द्वयम लिखितम, भंडारकर महोदय ने 2 पुस्तक लिखी थी, मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरात प्रवेशिका। तो ये सही है। प्रत्यक्ष विधौ मातृभाषाया प्रयोग निषिद्ध भवति, जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें जो मातृभाषा का प्रयोग है वो वर्जित है। वाद विवाद विधौ छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्ति विकासो भवति, वाद विवाद विधि में छात्रों की भाव प्रकाशन शक्ति का विकास होता है, छात्र एक दूसरे से वो तर्क वितर्क कर पाते हैं। सूत्र विधौ सूत्रस्य उद्देश्यम घटे समुद्र पूर्णम अस्ति, तो ये जो चारों दिए गए हैं सही है, तो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विधि अनुसारेण, नाटक शिक्षण की आदर्श नाट्य विधि के अनुसार प्रश्न अध्यापक पात्राणाम चरित्रम पाठगत भावना च विश्लेषण करोति, अध्यापक है वो जो पाठ में जो भी पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण करता है और उनका जो भाव विश्लेषण है वो कक्षा में प्रस्तुत करता है। अध्यापक वाण्या माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनयम करोति, अध्यापक है वो वाणी के माध्यम से एक तरह का है वो अभिनय करता है। रंगमंचे नाट्यम विधि पूर्वकम अभिनीत क्रियते, रंगमंच पर नाटक है वो विधि पूर्वक अभिनय किया जाता है। कक्षायाम एवं छात्र ही नाटकस्य अभिनय क्रियते, कक्षा में और छात्र है वो नाटक का अभिनय करते। तो आदर्श नाट्य विधि है वो इसके अनुसार अध्यापक है वो वाणी के माध्यम से एक प्रकार से अभिनय करता है, 20 का राइट आंसर है। और रंगमंच पर नाटक का अभिनय ये है वो रंगमंच अभिनय विधि होती है, और कक्षा में जो छात्रों के द्वारा अभिनय किया जाता है उसे हमें वो कक्षा अभिनय विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संहिता पाठ पद पाठ इत्यादि नाम प्रयोगेस्मिन् विधौ भवति, किस विधि में है वो संहिता पाठ और पद पाठ का प्रयोग किया जाता है। वाद विवाद विधौ, निगमन विधौ, आगमन विधौ या पारायण विधौ, तो संहिता पाठ और पद पाठ का प्रयोग पारायण विधि में किया जाता है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पठन कौशल्यस्य कस्य विधेय माध्यमेन समान ध्वनि आधारेण अन्य नवीन शब्दानां ज्ञानम छात्राणां सरलतया भवति, जो समान ध्वनि के शब्द हैं उनका उच्चारण करके नवीन शब्दों को सिखाया जाता है, ये है वो किस के माध्यम से होता है, किस विधि के माध्यम से होता है। वाक्य पद्धति, ध्वनि साम्य विधि, कथा पद्धति या अक्षर बोध विधि, तो ये है वो ध्वनि साम्य विधि के द्वारा होता है। इसमें है वो एक समान उच्चारित होने वाले वर्णों का शब्दों का उच्चारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेखन कौशल्यस्य उत्तम क्रमो अस्ति, लेखन कौशल का उत्तम क्रम कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो उत्तम क्रम है वो बी है, संकलनम, व्यवस्थीकरणम, प्रारूप निर्माणम, संपादनम और पुनरावृत्ति, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऋतु पर्व मास महापुरुषादीनाम आधारीकृत्यम शिक्षणम कार्यम कस्मिन् शिक्षण सिद्धान्ते भवति, अभ्यासस्य क्रियाशीलताया सिद्धान्ते, कर्मानुपातयोः सिद्धान्ते, चयन विभाजनयोः सिद्धान्ते या समवास्य सिद्धान्ते, तो जो कार्य का जो विभाजन होता है वो चयन और विभाजन के सिद्धांत में होता है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अत्र विश्वसनीय परिणामः न प्राप्यन्ते, किसके द्वारा है वो विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नेषु, संयोजनात्मक प्रश्नेषु, सत्य असत्य प्रश्नेषु या निबंधात्मक प्रश्नेषु, तो ये विश्वसनीय परिणाम है वो निबंधात्मक प्रश्नों में प्राप्त नहीं होता है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकनम वर्तते, मूल्यांकन होता है।
व्यापकम निरीक्षणम, व्यापक रूप से निरीक्षण होता है। सततम निरीक्षण मतलब लगातार निरीक्षण होता है। परीक्षणेन स परिष्करणम, परीक्षण के साथ में परिष्करण होता है। या सर्वे अपि विकल्पा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मायादीप कीदृशम अधिगम साधनम, मायादीप किस प्रकार का अधिगम साधन है? दृश्य श्रव्य या न किमपि, तो मायादीप दृश्य साधन है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उपचार इति शब्द ग्रहितो अस्ति, उपचार नामक जो शब्द है वो किससे ग्रहण किया गया है? जंतु विज्ञानात, वनस्पति विज्ञानात, चिकित्सा विज्ञानात या भौतिक विज्ञानात, तो ये उपचार शब्द है वो चिकित्सा विज्ञान से लिया गया है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकस्य उपयोगिता विषय सत्य कथनम वर्तते, पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता के विषय में सत्य कथन कौन सा है? ज्ञानार्जनस्य साधनम अस्ति, ज्ञान को अर्जन करने का साधन है। शिक्षक छात्रों मार्गदर्शिका, शिक्षक और छात्र का मार्गदर्शन करती है। कक्षा शिक्षण से आधार, कक्षा शिक्षण का आधार है। सर्वे अपि, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो 75 दिए गए हैं, इत्यस्य कृते संस्कृते संख्या पदम चिनुत, जो 75 है इनको संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे? सप्त पचाशत, पंच सप्त या पंच सप्तति या पंच षष्टि, तो 75 को हम संस्कृत में पंच सप्तति लिखेंगे, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इत्यस्य कृते संस्कृते समयम चिनुत, जो समय दिया गया है 11:15, इनको है वो संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे? पादोन एकादश वादनम, पादोन द्वादश वादनम, सपाद एकादश वादनम या सार्ध द्वादश वादनम, तो उसको हम पादोन द्वादश वादनम कहेंगे, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रानुसारेण अच संबंधी सूत्राणाम संख्या वर्तते, माहेश्वर सूत्रों में अच का मतलब है स्वरों से संबंधित सूत्रों की संख्या कितनी है? 4, 9, 10 या 5, तो माहेश्वर सूत्रों से संबंधित टोटल सूत्र है वो 4 है। अ इ उण री लिक ऐ औंग ऐ औ च, इस प्रकार से 4 सूत्र है वो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है औ इति स्वरस्य उच्चारणम स्थानम वर्तते, औ स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालु, दंतोष्टम, मूर्धा या कंठोष्टम, तो औ का उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है छात्र कलमेन पत्रम लिखति इत्यस्य वाच्य परिवर्तन कुरुत, छात्र कलम से है वो पत्र लिखता है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। छात्रेण कलमेन पत्रम लिखति, छात्रेण कलमम पत्रेण लिख्यते या छात्रेण कलमेन पत्रः लिख्यते, छात्रेण कलमेन पत्रम लिख्यते, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, छात्रेण कलमेन पत्रम लिख्यते। अगला क्वेश्चन है बालिका पक्षियों से चावलों की रक्षा करती है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद स्यात्, इसका है वो संस्कृत में अनुवाद करना है। बालिका खगेभ्यः तंडुलान रक्षति, बालिका खगेभ्यः तंडुलान रक्षति, बालिका खगेभ्यः तंडुलम त्रायते, तो इसमें जो सी है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चोरः देव दत्तात् धनम मुष्णाति, चोर है वो देवदत्त से धन चुराता है, वाक्य से शुद्ध रूपम भविष्यति, तो इसका जो शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर बी होगा, चोरः देवदत्तम धनम मुष्णाति। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, इसमें है वो सूक्ति दी गई है, आपको इसे पूरा करना है। रिक्त स्थानम पूयित्वा सूक्ति संयोजित, संतोष अहिंसा सत्यम धर्म, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, संतोष परम सुखम, संतोष है वो परम सुख है। अहिंसा परमो धर्म, ये इस प्रकार से एक और सूक्ति है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी महत्वपूर्ण सीरीज। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।